हेलो बच्चों, आज हम पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करके बता दी थी। तुम्हें इसका सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ भी है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। एक चीज़ और, समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो नियम है, 2-3 नियम, वो मैंने अभी जो वीडियो डाल रही हूँ, इस वीडियो से जस्ट पहले वाला वीडियो मैंने डाला है, उसमें सारे नियम ही बताए हुए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें सारे नियम बताए हुए हैं। वो नियम पढ़ लोगे तो ये सवाल सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। ओके, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप बताओ। तो समांतर चतुर्भुज हम अभी इसने दिया हुआ नहीं है तो हम बना लेते हैं। ठीक है, मान लो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आमने सामने की भुजा समांतर है तो समांतर चतुर्भुज हो गया। हमने मान लिया PQRS एक चतुर्भुज मान लिया हमने। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है हमको। दो आसन्न कोण, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एक रेखा के पे दो ही कोण बन सकते हैं, दोनों कोणों पे। ठीक है, कोई भी दो कोण बनते हैं तो इनकी नाप, ये जो कोण होते हैं ये आसन्न कोण होते हैं। जो दो कोण, यहाँ एक कोण बना, ये कोण बना, ये एक सेम रेखा पे जो दो कोण बने हैं ये आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी कि एक रेखा से जुड़े हुए होने चाहिए ये दोनों कोण। ये कोण इस रेखा पे है, ये कोण भी इस रेखा पे, तो ये आसन्न कोण कहलाते हैं। तो बोल रहा है कि दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। ठीक है, इन दोनों की माप 4 कोण होते हैं। इसमें से बोल रहा है कोई भी दो कोणों की नाप आपस में बराबर है। तो मान लूँ मैं कोण P प्लस कोण Q, ये दोनों जो कोण हैं ये आसन्न कोण कहलाते हैं। और आसन्न कोणों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कोण भी आसन्न कोण है, एक रेखा पे बनने आसन्न कोण। हमको नाप किसी की भी नहीं पता है तो हम क्या मान सकते हैं? इनका टोटल 180 डिग्री है। ठीक है, P और Q। अब जो चीज़ पता नहीं होती हमको क्या मान लेते हैं? X। ये भी नहीं पता, X मान लिया। ठीक है, अब ये कितना हो गया? X और X 2X 180 डिग्री। X यहाँ रह गया, X यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। X इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या आ गई? 90। ठीक है, ये बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों की माप ज्ञात करो। दो आसन्न कोणों की नाप बराबर है। अब एक कोण की नाप हमने करी तो दूसरा भी तो X ही है, तो P मान लो X आया, P की वैल्यू X रखी थी ना, तो Q भी X ही है, तो P 90 डिग्री आया। तो इस हिसाब से Q भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? P 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब एक और नियम है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से अपोजिट एंगल जो एक दूसरे के सामने है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया, ये 90 का तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? P, कोण P बराबर हो जाएगा कोण R के, और कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S के। कोण P कितना है? 90 डिग्री, तो R कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? कोण P बराबर कोण R बराबर कोण Q बराबर कोण S है, और ये सब क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति HELFP में समांतर चतुर्भुज है जिसमें OE कितना है? 4 सेंटीमीटर। HL जो है, HL ये PE से, PE है उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि PE जितना है उसमें 5 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? HL आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमको PE पूरा पता करना पड़ेगा। ये तो OE की दे रखी है, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हम लिखेंगे, ये HELP है ना, तो हम लिखेंगे कि OE इसके अंदर क्या है? OE कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो OP भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? यहाँ लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को, पूरी लाइन लिख देना, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, पूरी लाइन लिख देना, बराबर भागों में बांटते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये इसने इसको काटा 2 बराबर भागों में, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है,
ये हमने लिख दिया। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि जो ये है HL वो इस PE से 5 ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे PE कितना है, 4 + 4 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब HL जो है वो PE से कितना है, PE + 5 5 ज़्यादा है उससे, तो PE कितना है 8 + 5 तो कितना हो गया, 8 10 3 13, तो HL कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोल रहा है HL से 5 अधिक, HL पता कर लिया हमने, पूरा HL कितना है 13 सेंटीमीटर। और OH बताओ, OH यानी इसका आधा, पूरा 13 है तो बराबर 2 भागों में बटा होता है, तो OH कितना आएगा, OH = 13 सेंटीमीटर / 2, तो OH = 2 × 12 6.5 सेंटीमीटर। पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 24 का मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है दोनों क्वेश्चन का। ये हम पेपर नंबर 3 का देखते हैं। समांतर चतुर्भुज है ये RING में, यदि M ये जो R है ये कितना है 70 डिग्री है, तो दूसरे सभी कोण बताने हैं हमको, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी नियम होते हैं, 1-2 नियम, उनका मैंने अलग से वीडियो डाला है, जो इससे जस्ट पहले वाला है, वो वीडियो देख लेना, उसमें सारे नियम हैं, ठीक है। वो देखोगे तभी इजीली करने आएंगे, 2-3 नियम है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये R जो है 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमको क्या पता करना है, बाकी सभी कोण पता करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, RING समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसके अंदर कोण R कितना है 70 डिग्री है, जो कि दिया गया है, ब्रैकेट में लिख दो, दे रखा है। तो कोण N कितना होगा, कोण N = 70 डिग्री, यहाँ पे लिख दो। सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, R =, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद में अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है, ये पता कर लिया 70 डिग्री। अब हमको ये दोनों कोण पता करने हैं। मैंने बताया था ये जो एक रेखा के दोनों तरफ कोणों में कोण बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे कोण R = 70 डिग्री है, तो कोण I कितना होगा, 180 - 70 = कोण I 110 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख दो, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स, टोटल ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया, I 110, इसका सम्मुख कोण ये, तो कोण I = 110, तो कोण G = 110, यहाँ पे लिख दो। अपोजिट एंगल आर सेम, अपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। पूरी लाइन लिख देना, बराबर होते हैं, बस इसका सॉल्यूशन हो गया। पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाला, ये मैंने इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें डाल दिया था। ये अथवा वाला करेंगे हम अभी। इसके अंदर देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, GUNS ये नाम है इसका, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें क्या पता करना है, ये जो ये दिए हुए हैं नहीं पता करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको पता है कि हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की जो सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो ये कौन सी भुजा है, SN किसके बराबर होगी, GU के, और इधर SG बराबर होगी NU के। SN कितना है 26 = 3x होगा, सॉरी ये GU दे रखा है
3y माइनस 1 और एस जी 3x NU 18। इनको अलग अलग सॉल्व कर लो। ये बीजीय व्यंजक बन गए, बीजीय समीकरण बन गए। x गुणा में है, भाग हो जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना गया 3 6 18 6। ठीक है, इसको देखेंगे हम 26 3y माइनस 1 है तो 3y इधर ही रह जाएगा, 26 इधर है, ये माइनस है, इधर प्लस चला हो जाएगा इधर जा कर के। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27 3y, y इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 नाम 27 तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9 आ गया। बस ये आंसर है इसका। ये वाला सवाल देखो, ये पेपर 5 का है, पेपर 5 का है ये, है ना 24 क्वेश्चन। बहुत इजी है। इसने क्या दे रखा है, दी गई आकृति RENT नाम है इसका, एक आयत है। क्या है ये आयत, आयत का पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर x का मान ज्ञात करना है हमको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आयत और OR जो है, OR ये दे रखा है और OT हमको ये दे रखा है। तो हमको सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि आयत के ये क्या है विकर्ण, यानी इंग्लिश में डायगोनल, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी भागों में बांटते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। यानी ये जो काट रहे हैं ये और ये और ये और ये एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये x+1 ये और ये भी बराबर हो जाएगा, ये पूरा बराबर है इसके, और ये एक दूसरे को बीच बीच में से काट रहे हैं तो ये लाइन इस लाइन के बराबर होगी ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये जितना लंबा है उतना लंबा ये है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x ये इधर आ जाएगा -2x, 4 - 1 x इक्वल्स टू 3, x का मान क्या आ जाएगा 3। पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला देखो, ये वाला दे रखा है। तो इसमें वो जो मैंने समांतर चतुर्भुज वाले जो नियम बताया वो वाला वीडियो जरूर देखना, तभी तुमको समझ में आएंगे। एक बार इसमें क्या रूल लग रहा है वो मैं बता देती हूँ। ये दो समांतर रेखा है, तिर्यक छेद रेखा काट रही है, इनके जैसे ये एक तरफ इसका मुंह इधर बाहर निकल रहा है और सेम ये है। ठीक है, ये सम्मुख कोण होते हैं, ये कौन, सॉरी सम्मुख नहीं, ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। संगत यानी एक ही तरीके से जो बाहर की साइड निकले हुए हैं, इधर की साइड ये वाला और ये कौन से होते हैं, संगत कोण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, ये वाले संगत कोण है। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी जितने का है, जैसे 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। ठीक है, एक होता है ये तिर्यक क्षैतिज रेखा है, एक कोण यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोण, तो एक कोण का अंतर पड़ गया ना, एक कोण है, इसको यहाँ पे कोण नहीं है, एक के अंतर से दूसरा कोण है, तो ये क्या कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में अल्टरनेटिव एंगल, ये इंटीरियर में है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, हमको ये x y z का माप पता करना है। अब देखो उसको थोड़ा सा घुमा के देखो, तो यहाँ पे हम देखेंगे हैं ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, इसको तिर्यक छेदी रेखा सीधी भी हो सकती है, जरूर नहीं तिरछी हो, तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, एक तरफ बन रहे हैं ना इसके ऐसे, तो ये कौन से हो गए, संगत कोण हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इनकी नाप क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी रेखा है, HE पैरेलल है OP के, और HOH क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। पूरा आप लोग लिख लेना। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है इसकी। तो ये जो दो कोण है, ये कौन से कोण है, संगत कोण है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण EHO बराबर है किसके, कोण POC
यहाँ पे नहीं तो इसको x लिख सकते हैं, x के यहाँ पे लिख देंगे बराबर क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है, इंग्लिश में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये कितने का है 40 जेड 2 में काट दिया इसको, तो 40 प्लस जेड कर देंगे, इन दोनों कोणों का टोटल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, जेड 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो जेड कितना आ गया 30 डिग्री, तो जेड कितना आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमको ये देखो ये क्या है ई पी, समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है एच ओ की, ठीक है। और एच पी क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो ये कौन, एक कौन ये, एक कौन नहीं, एक कौन ये और ये क्या हो गए 40 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई, क्यों, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण, इंग्लिश में अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो ये 40 डिग्री आ गया। अब हमको एक्स और निकालना है, हमने देखा था कि ये जो लाइन होती है, अब देखो ये जो है ये एक सीधी लाइन पर यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है पूरा, तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे ये क्या है x, x किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसके बराबर होगा, तो हम क्या लिख देंगे कोण एच ई पी, ठीक है, किसके बराबर होगा कोण एच ओ पी, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, तो इसका पता कर सकते हैं हम, कैसे पता करेंगे 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का आ गया 110 डिग्री का, और कोण x बराबर है 110 डिग्री के, तो x का मान आ गया, ठीक है। ये है पेपर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दे रखा है, कोण P कोण S पता करना है, SP और PQ समांतर रेखा है, कोण R बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कोण P ज्ञात करना है, और कोई एक से अधिक विधि बतानी, 2 विधि से इसके कोण हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री पता चल ही रहा है हमको। अब देखो इसको थोड़ा सा घुमा के देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, इसको ऐसे समांतर रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, हमको पता है समांतर रेखाओं को जब तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक तरफ बनने वाले अंत्य कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर जो है कितना दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है, तो कोण एस पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, पी क्यू आर कितना है 130, ये कितना हो जाएगा एस पी क्यू, ये कोण पी भी लिख सकते हैं ना, कोण पी भी लिख सकते हैं इसको हम 180 डिग्री, तो कोण पी की नाप कितनी आ जाएगी 180, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कोण पी कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया, ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक छेदी रेखा थी, ये भी एक तिर्यक छेदी रेखा, जरूरी नहीं तिर्यक छेदी रेखा तिरछी ही हो, ये भी हो सकती है, बस दोनों लाइनों को काटनी चाहिए। ये भी तिर्यक छेदी रेखा है, वही तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का टोटल 180 डिग्री, वही नियम यहाँ लग जाएगा, बस आपको ब्रैकेट में लिख देना है वो नियम, क्या हो जाएगा कोण S प्लस कोण R, पूरा नाम भी लिख सकते हो ऐसे, कोण S कोण R भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना 180, कोण S पता नहीं है, कोण R 90 डिग्री, कोण S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण S कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना आ गया 90 डिग्री, पता चल गए। अभी बोल रहा है एक से अधिक विधि से बताना है, दूसरी विधि क्या लगा सकते हो, चतुर्भुज के अंतः कोणों का, अंदर के जो कोण है उनका टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। करने का तरीका आप लोग उसमें डैश वर्क के सॉल्यूशन में देख लेना कैसे लिखना है, उस तरीके से लिखना है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 360 डिग्री होता है टोटल, तो कोण S प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, इनका टोटल कितना हो जाएगा 360। अब इसमें जो जो कोण की नाप पता है ये हमने पता करी है, जो नहीं, जो इसमें देख लो, जो जो इसने दे रखी है वो वाली लिखेंगे हम, कौन सी दे रखी है इसने,
कौन कौन सी दे रखी है, ये और ये पता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इनको ये इधर से तिरछी सीधी रेखा काट रही है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना है 90 डिग्री प्लस पी हमको पता नहीं है, प्लस क्यू 130 डिग्री प्लस आर 90 डिग्री। इन दोनों का टोटल कितना हो गया, सबका इतना। तो कोण पी इधर रह जाएगा, ये सब उधर चले जाएंगे। ठीक है, इसमें एक नियम और लग सकता है कि आसन्न कोण जो होते हैं उनका टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये नियम भी लगा सकते हो, ये आसन्न कोण है, कोण एस और कोण आर आसन्न कोण है, तो ये 90 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे इसका नाप आ जाएगी। ठीक है, अब कोण P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 0 9 दूना 18 21, कोण P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया और ये भी हमारा सेम आंसर, दो विधि से हमने निकाल लिया। ये है पेपर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 24। इसमें एक तो बहुत ईजी है, सी पता करना है हमको। ये ए बी और डी सी समांतर भुजाएं, ठीक है, समांतर भुजाएं ये है, रेखाएं हैं, तो हमको सी पता करना है। तो इसमें एक नियम लग जाएगा, कौन सा, कोण बी और कोण सी का टोटल प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे नियम लिख देंगे कि समांतर रेखाओं को जब तिरछी रेखा करती है तो एक तरफ बनने वाले अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखना कैसा है एग्जाम में वो डैश वर्क में देख लेना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आया कैसे है। कोण बी कोण सी हो गया प्लस इन दोनों का टोटल 180 डिग्री। कोण बी दे रखा है 120 डिग्री, कोण सी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कोण सी का नाप क्या आ गया 60 डिग्री। बस कोण सी का ही पता करना है। पर 8 का क्वेश्चन नंबर 24 है, अथवा वाला ना, इसमें हमको इंटीरियर एंगल का पता करना है। अंतः कोण की नाप पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अंतः कोण दे रखा है इसने एक कितना 165 डिग्री का, n नहीं है हमारे पास में, कुछ भी नहीं है इधर, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 165 मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा ये। ठीक है, इसको डिग्री ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लिख दो तुम। ठीक है, अब इसको n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, इसको ओपन करेंगे, ये क्या हो गया 165n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के दोनों से, तो 180n माइनस 360, n के पास n आ जाएगा, 165n माइनस 180n, इधर प्लस में इधर जाके माइनस, और या फिर इसको इधर से मत लाओ, फिर तुमको दिक्कत होगी। तुम ऐसे करो, इसको इधर ले जाओ, ये माइनस का है ना, तो इसको इधर ले आओ, तो 360 प्लस का हो गया, 180 यहीं रखो, इसको इधर ले आओ, आ गया। अब 360 इज इक्वल्स टू 15n, n इज इक्वल्स टू 360, ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, कितना आ गया यहाँ पे 29 60 n, यानी 24 भुजाएं हैं उसकी, पॉलीगॉन की। ठीक है।